हेलो फ्रेंड, मीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए क्या क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समास। सब लोग को कंफ्यूजन है समास में कि समास क्या है, समास से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, समास से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन है सीजन में, बहुत सारा बच्चा लोग फंस गया समास में जो नहीं सॉल्व कर पाया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, जितना टफ लोग सोच लिया, जितना टफ बना लिया अपना दिमाग में, उतना टफ है नहीं। ठीक है, ये व्याकरण का सबसे ईजी अगर चैप्टर कोई है तो समास है। ठीक है, एकदम याद रख लीजिए, सबसे इजी है तो समास है। ठीक है, अब कैसे इजी है हम आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत ही इजी है। जब सुन लीजिएगा ना पूरा टोटल जब समझ लीजिएगा, जब हम समझा रहे हैं, तो उसके बाद आप खुद अपने मुंह से बोलिएगा कि सबसे इजी चैप्टर यही था समास, जिसके पीछे सब इतना माथा पच्ची कर रहा है। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेपण। क्या होता है समास का मतलब? संक्षेपण। और ठीक है, एक बात और बता देते हैं कि जो ये समास टॉपिक है ना, इसमें जो खोटा में बहुत विवादित टॉपिक है ये। कोई बोलता है 6 है, कोई बोलता है कि 7 है, कोई बोलते हैं कि 8 है। ठीक है, तो हम इसको डॉक्टर ए.के. झा जी के बुक से ही हमेशा समास का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम देखा गया है। तो ठीक है, उन्हीं का बुक से हम आप लोग को पढ़ाएंगे और उन्हीं के मत के हिसाब से पढ़ाएंगे कि 8 समास होता है। अगर आप 8 समास पढ़ लेते हैं तो देखिए, अगर उसमें दिनेश दिनमणि सर बोल रहे हैं 6 है, ठीक है, तो उसमें 6 भी आ जाएगा भाई, 2 छूट जाएगा, लेकिन 6 तो सब समझ में आ जाएगा। बी.एन. उदार सर बोल रहे हैं 7 है, तो ठीक है भाई 7 है, 7 पढ़ लीजिएगा, एक और ज़्यादा पढ़ लीजिए क्रिया समास। ठीक है, उनके हिसाब से नई समास तक है। ठीक है, तो आपका जब ए.के. झा जी का पढ़ लीजिएगा तो सब का सब मत उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा। अब एक कन्फ्यूजन आप लोग को ये रहेगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि समास का कितना भेद है, समास के कई खंधे बाटल गेल है, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो दिया हुआ रहेगा 1 2 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिया रहेगा, तो हम लोग क्या किसमें टिक करेंगे? बाबा 6 भी है सच में, 7 भी है ये भी सच है, 8 भी है, तो कुछ भी नहीं करना। जहां 8 दिखेगा वहां पर आंख बंद करके टिक मारना। अगर 8 नहीं रहा तो 7 में टिक मारना है, और अगर 7 भी नहीं रहा 6 में टिक मारना है चुपचाप। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि 8 जरूर रहेगा, क्योंकि ए.के. झा जी के अनुसार 8 है। ठीक है, तो 8 आप लोग को आज पढ़ना है और 8 में ही टिक मारना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला समास का नाम है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसको हिंदी में अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसको खोटा में क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हो गया क्या? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं खोटा में? पेछुआड़ी समास। ठीक है, तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं खोटा में? पेछुआड़ी समास कहते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को क्या कहते हैं? पैटतरीय समास कहते हैं खोटा में। ठीक है, उसके बाद चौथा है द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है उसको खोटा में बोलते हैं आग संख्या समास। आग संख्या समास। और उसके बाद है आप लोग का बहुव्रीहि। ठीक है, 5वां नंबर है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास को आप लोग को खोटा में बोलते हैं अड़गाही समास। अड़गाही समास किसको कहते हैं? बहुव्रीहि समास को कहते हैं। और आपका हो गया छठा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को खोटा में क्या कहते हैं? अड़सड़िया समास। ठीक है, 7वां हो गया नई समास, जिसको खोटा में बोलता है नायनुकुरवा समास। क्या कहते हैं? नायनुकुरवा समास। 8वां हो गया आपका क्रिया समास। क्रिया ही खोटा में ही 8 है। ठीक है, तो क्रिया समास हो गया। ठीक है, टोटल 8 हो गया। कितना समास? 8 समास। कौन कौन सा समझ में आ गया? हिंदी प्लस खोटा। ठीक है, तो अब देखिए, अब कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा? अगर अव्ययी भाव समास जहां दिखे तो उसमें आप समझ जाइएगा, इसका 2 रूल है। अव्ययी भाव समास का सिर्फ 2 रूल है। उपसर्ग से स्टार्ट होगा, और प्लस अगर कोई वर्ड रिपीट रहे तो, जैसे कि अगर उपसर्ग से स्टार्ट होता है आपका, तो जैसे बोले पैत दिन। ठीक है, पैत दिन उपसर्ग से स्टार्ट हो रहा है। पैत बछर, पैत दिन, पैत बछर, पैत माह, कुछ हो रहेगा। ठीक है, ये सब कहाँ से? उपसर्ग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रिपीट वर्ड हम कहते हैं, रिपीट वर्ड अगर कोई मिल जाए तो ये रूल ही है, एक तो उपसर्ग से स्टार्ट होगा और दूसरा या फिर होगा रिपीट होगा। तो जैसे कि खन खन,
मतलब क्षण क्षण, हिंदी में क्षण क्षण उसको बोलेंगे, खोटा में हम लोग बोलते हैं खन खन, घन घन, ठीक है, धीरे धीरे, और फिर क्या बोलेंगे, करे करे, उसको करे करे, फिर बोलेंगे कि और 2 3 4 ठो ऐसे खटाखट, फटाफट। हेमंत सोरेन बोलते हैं अभी नौकरी सबको खटाखट मिलेगा, तो ये खटाखट क्या हो गया, खटाखट। अब ये जहाँ देखिएगा रिपीट वर्ड हो रहा है, वर्ड देख लीजिएगा, बस आंख बंद करिएगा और अब यही भाव समास मार दिएगा, टिक, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास, यानी आप लोग को पढ़ना है पेछवाड़ी समास। उसको पेछवाड़ी समास बोलते हैं, क्योंकि उसका पिछला पद प्रधान रहता है, इसीलिए पेछवाड़ी समास बोलते हैं। और वो जो तत्पुरुष समास है यानी पेछवाड़ी समास है, वो कारक से चलता है। कारक आप लोग पढ़े होंगे, टोटल 8 कारक होता है, ठीक है। 8 कारक में सिर्फ इतना याद रखना कि 2 कारक छोड़ देना, ऊपर वाला और सबसे नीचे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, यानी कर्ता और लास्ट वाला संबोधन छोड़ देना है। उसके बाद जो 6 समास बचता है, कोई भी वर्ड देखिएगा, जैसे कि राजक बेटा, राजक बेटा मान लीजिए, मैं सोहनक बेटा, फलना के बेटा, चिलना के बेटा, ठीक है, तो हो गया। तो फलना बेटा या सोहनक बेटा, तो सोहना का क्या आ रहा है, बाद में का आ रहा है, ठीक है, कारक आ रहा है, सोहनक बेटा। तो बात किसके बारे में हो रहा है, प्रधान आदमी इसमें प्रधान कौन है, ठीक है, बेटा है, उसका बेटा के बारे में ही बात हो रहा है, भले उसका बाप का नाम ले सोहना के बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कारक भी आ जा रहा है और पिछला पद प्रधान भी है, ठीक है। पिछला पद प्रधान मत देखिएगा, पहले ये देखिएगा कि कारक आ रहा है कि नहीं। जहाँ कारक आएगा बस आप लोग को पेछवाड़ी समास मार देना है, ठीक है, आंख बंद करके, ठीक है। और 2 4 5 और एग्जाम्पल हम आप लोग को देकर के समझा देंगे, अभी एक एक एग्जाम्पल देकर के हम बताते जाते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास यानी पेछवाड़ी समास के बाद क्या आता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के को क्या बोलते हैं खोरठा में, अभी हम आप लोग को बताए हैं, इसको बोलते हैं पटतरिया समास। क्या बोलते हैं, पटतरिया समास बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्मधारय को पटधरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें भी 2 बात याद रखना है, इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, मतलब कि किसी का विशेषता बताते हुए एक वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, वो किसी का विशेषता बताते हुए ही मिलेगा। जहां भी मिलेगा किसी का विशेषता जैसे ही बताते हुए, आप चुपचाप आंख बंद करिएगा, पटतरिया समास में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, चिकन मुहा, ठीक है, चिकन मुहा खोटा में अगर हिंदी में तो मान लीजिए कि सुपुरुष, ठीक है, सुपुरुष मतलब कि अच्छा इंसान, ठीक है, अच्छा आदमी। माने चिकन मुहा, जिसका मुंह चिकन है, चिकन मुहा, ठीक है, चिकन मुंह वाला, उसका मुंह कैसा है, चिकन है, विशेषता बता रहा उसका। तो ये सीधे क्या होगा, चिकन मुहा, ये सब सीधे होगा कर्मधारय समास, यानी कि आपका पटतरिया समास, टिक कर देना है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए, आप लोग को पढ़ना है द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि मतलब कि आप लोग को पढ़ना है क्या, आप लोग को पढ़ना है आग संख्या समास। आग संख्या समास का मतलब होता है जिसका आगे में संख्या लगा हो, जो वर्ड जो संख्या लगा हुआ से स्टार्ट हो, उसको आग संख्या समास कहते हैं। जैसे कि दुबटिया बोलते हैं, वो दुबटिया पे खड़ा था, ये चौराहा पर था, ठीक है। तो वो जो चौराहा पर था, तो चौराहा माने 4 को रास्ता जहां पर है, ठीक है, क्या है, 4 रास्ता वहां पर निकल रहा है। दुबटिया माने 2 रास्ता वहां पर निकल रहा है, ठीक है। 3 फेड़िया माने जहाँ 3 तना स्टार्ट होता है, जड़ के बाद जो 3 तना निकलता है वहां से 3 फेड़िया, मतलब कि ये सब खोटा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, जहां नंबर से स्टार्ट है, संख्या से स्टार्ट है, वो हो गया आप लोग का क्या, आग संख्या समास, ठीक है, क्लियर। यानी द्विगु समास, आग संख्या समास, क्लियर। उसके बाद आज आप लोग आ जाइए ये बहुब्रीहि समास में। देखिए जो बहुब्रीहि समास है, इसको खोटा में अभी बताए थे क्या कहते हैं, अड़गाही समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास को कहते हैं अड़गाही समास, ठीक है। इसमें देखिए जो वर्ड है ना, जो वर्ड लिखा रहेगा, वो दोनों को अगर अलग अलग करिएगा तो दोनों का वर्ड का मीनिंग अलग अलग निकलेगा। मतलब एक जैसा उसको जो वर्ड का मीनिंग है अलग अलग निकलेगा, तो लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बात में नहीं करेगा, वो दोनों बात करेगी इसका तीसरा के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग, और जो वो फिक्स है दुनिया में, ठीक है, फिक्स है, जैसे कि नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ ले लिए, तो नील और कंठ दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं। तो जब हम लोग अलग समास में ऐसे अलग अलग करके देखते हैं, तो यहाँ नील मन नीला हो गया, कंठ मतलब हो गया कंठ हो गया,
ठीक है। तो दोनों अलग अलग, तो यहाँ नीला और कंठ का तो कुछ बात ही नहीं है। यहाँ बात किसके बारे में हो रहा है? सीधा जैसे ही नीलकंठ होता याद आ जाता है कि भोलेनाथ को बोलते हैं नीलकंठ, ठीक है। किनको कहते हैं नीलकंठ? भोलेनाथ को नीलकंठ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक तो कंफ्यूजन होगा जो हम आप लोग को दूर कर देते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि द्विगु समास और आप बहुब्रीहि समास, यानी कि आप लोग को अड़गाही में और एक संख्या में आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि मान लीजिए कि तिरंगा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो तिरंगा बोल रहे हैं, 3 रंग, 3 प्लस रंग, ठीक है। तो वहां भी तो संख्या से स्टार्ट हो रहा है, वहां से संख्या से स्टार्ट हो रहा है ना बाबा। तो आप लोग तो बोलिएगा कि नहीं ये संख्या समास है, कि ये स्टार्ट हो रहा है 3 रंग से, यहाँ संख्या से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, अभी आपको क्या बोले कि जो फिक्स हो दुनिया में, ठीक है। तो हम लोग का फिक्स है कि जो तिरंगा है वो हम लोग का पहचान है, ठीक है, हम लोग का शान है तिरंगा, तो वो फिक्स है, तिरंगा फिक्स है। इसलिए वो किस समास में आ जाएगा? वो आ जाएगा सीधा बहुब्रीहि यानी कि अड़गाही समास में, ठीक है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं लंबोदर, ठीक है। तो लंबा उदर अगर तोड़ देते हैं तो निकलेगा लंबा उदर। लेकिन नहीं, हम लोग बढ़िया जानते हैं कि लंबोदर किनको बोलते हैं? गणपति महाराज को बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं हम लोग लंबोदर, ठीक है। दिमाग में सीधा कहाँ चला जाता है? लंबोदर, सीधे गणेश भगवान, ठीक है, क्योंकि फिक्स है हम लोग का भगवान है लंबोदर, ठीक है। तो ये कौन समास में आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोग का अड़गाही समास में। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट है आप लोग का द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व मतलब कि प्रतिद्वंदी, लड़ने वाला, दोनों बोले कोई एक दूसरे से कम नहीं है, टक्कर वाला, ठीक है। तो द्वंद्व समास को आप लोग को खोटा में क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताएं, अड़सड़िया समास, ठीक है। अड़सड़िया समास बोलते हैं। अब दोनों अड़ गया, ठीक है, दोनों अड़ा हुआ है, ये ऐसे याद रहेगा कि दोनों अड़ा हुआ है कि हम मतलब कि हम प्रधान है, वो बोलेगा हम प्रधान है। जिसका दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण हो, उसको अड़सड़िया समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे माए बाप हो गया, दाल भात हो गया, ठीक है, झाड़ पात हो गया। अगर झाड़ नहीं रहेगा तो पत्ता नहीं रहेगा, और पत्ता अगर है तो झाड़ नहीं रहेगा, ठीक है, एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। तो दोनों का जो महत्व है समान है, उसको बोलते हैं क्या? अड़सड़िया समास, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप लोग को नई समास। नई समास को क्या बोलते हैं खोटा में? नायनुकुरवा समास बोलते हैं। और नायनुकुरवा समास मतलब जहां पर नेगेटिव बात हो। नायनुकुरवा मतलब जहां पर नेगेटिव बात हो, वहां समझ लीजिएगा कि नायनुकुरवा समास है। जैसे ही वर्डवा देखिएगा कि अनपढ़, अनपढ़वा है, ठीक है। तो अनपढ़वा क्या हो गया? ये तो पॉजिटिव बात नहीं है, ये नेगेटिव बात है। निर्बंसा, ठीक है, निर्बंसा क्या हो गया? ये भी हो गया नेगेटिव बात, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? सीधे नई समास में, यानी कि नायनुकुरवा समास में चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब आ जाइए आप लोग का लास्ट है क्रिया समास, 8वां नंबर है और लास्ट है क्रिया समास। तो जैसे ही आपको कोई वर्ड मिलेगा क्रिया करते हुए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, क्रिया समास, अगर ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन तो देगा ही, क्रिया समास लिखा हुआ रहेगा, जहां पर दिखेगा कि मान लीजिए कि एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, झुमरिया, ठीक है। खोटा में कई एग्जाम्पल लेंगे। झुमरिया, तो झुमरिया मतलब हम लोग को खोटा डांस है झुमरिया। झुमरिया माने झूमर खेलने वाला जो लोग है, ठीक है, झूमर खेल रहा, जैसे ही आंख में दृश्य आ जाता है कि हाँ झूमर खेल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ हो रहा है। झुमरिया माने कुछ करने वाला, काम करने वाला, तो क्रिया के साथ ये अटैच है, एडेड है, तो उसको बोलेंगे क्या? क्रिया समास। मान लीजिए कि बोलेंगे कि बंदर नचवा, ठीक है, मान लीजिए बंदर नचवा बोल देंगे, मदड़िया बोल देंगे, जो भी बोलना है, तो ठीक है। तो वो कहाँ सीधे कहाँ माइंड में यही छप रहा है डायरेक्ट कि वो बंदर नाच रहा है और वो नचा रहा है, ठीक है। तो बंदर भी अपना काम कर रहा है नाचने का, और वो जो मदारी है वो भी बंदर नचाने का काम कर रहा है, बंदर नचवा भी है बंदर नचाने का काम कर रहा है। तो दोनों में क्रिया आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सीधे कौन समास में चला जाएगा? चला जाएगा सीधे आपका क्रिया समास में। एक आध एग्जाम्पल आप लोग, अब तो एग्जाम्पल आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि बकर चरवा, बकर चरवा, अगर बकरी चराने वाला, तो आपको सीधे माइंड में ये छप रहा है कि बकरी चर रही होगी बाबा, और बकर चरवा बकरी चराने के लिए बैठा होगा, वो भी काम कर रहा है, दोनों कामें कर रहा है। तो जहां पर काम कर रहा है आदमी, वो क्या हो गया? क्रिया समास। जैसे आंख बंद करिएगा सीधे टिक मारिएगा, ये हो गया आप लोग का क्रिया समास। क्लियर? तो देखिए आप, चलिए यही हम आप लोग को बोर्ड पर बता देते हैं, और 2 4 5 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस जो है इतना ही है।
देखिए देखिए हम आप लोगों को क्या बताएं, हम आप लोग को बताएं समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपण। समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपण। देखिए समास का कितना भेद है, कितना खंड है, बोले समास के कितने को खंड बांटल गेल है, तो समास को टोटल 8 खंड में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इसका कै और कौन कौन सा भेद है इसका, वो यहाँ पर लिखा गया है। हम आप लोग को बताए हैं कि इसका 8 को भेद है। देखिए पहला को अव्ययी भाव को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव को कहते हैं, अव्ययी भाव ही पेछवाड़ी बोलते हैं आपको तत्पुरुष समास को, फिर पेछवाड़ी बोलते हैं तत्पुरुष समास को, पैटरिया बोलते हैं कर्मधारय को, आयक संख्या बोलते हैं आपको द्विगु को, अड़गाही बोलते हैं बहुव्रीहि को, अड़सरिया बोलते हैं द्वंद्व को, और नाई समास बोलते हैं नैनुकुर समास को, और क्रिया समास तो क्रिया समास है ही। ठीक है, देखिए यहां पर जो रूल हम आप लोग को बताए हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो रूल हम आप लोग को बताए हैं, अब यही भाव का रूल बताए हैं, नियम लिखा हुआ है, उपसर्ग से स्टार्ट होता है। ठीक है, उपसर्ग से स्टार्ट होता है, और जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है पर जरुआ। ठीक है, इसमें एक बात याद रखना है आप लोगों को, दूसरा पद इसका जैसे कि संज्ञा मतलब विशेष से नहीं होना चाहिए, और पहला पद जैसे उपसर्ग से स्टार्ट होता है तो पहला पद उपसर्ग से स्टार्ट होता है, तो कोई वैसा वर्ड नहीं जिसमें विशेषण हो। ठीक है, कि आगे फिर जाकर के वो दूसरा समास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए खैर जितना बता दी उतना ही याद रखिएगा तो आप लोग का काम हो जाएगा, और टोटल का टोटल सब में कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलती से भी गलती नहीं होगा जितना हम बता दिए हैं। ठीक है, जितना बस मुंह से बोल के बता दिए उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। हालांकि आप लोग को हम 1-2-4 एग्जांपल और दे देते हैं। पर जरुआ, ठीक है, निखाव का, ये सब क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, पैत बछर, पैत दिन, उपसर्ग से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये सब वर्डवा अगर आप लोग को लिखल मिलेगा वहां पर, तो क्या करिएगा, डायरेक्ट अब यही समास में जाकर के टिक मारिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोले, 2 रूल बोले थे ना, एक तो उपसर्ग से स्टार्ट होगा, दूसरा दोहराया गया वर्ड जो रिपीट होगा। ठीक है, तो जो रिपीट होगा दोहराया हुआ, देखिए घन घन, करे करे, खट खट, फट फट, ये सब कौन सा अव्ययी भाव समास। सीधा आंख बंद करिएगा, अव्ययी भाव समास में टिक मार दीजिएगा, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ नहीं सोचना है, टाइम बर्बाद नहीं करना सोचने में। देखिए दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास है, और इसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास को बताएं हम, इसको कहते हैं पेछवाड़ी समास। क्या कहते हैं, पेछवाड़ी समास। देखिए इसका कारक विभक्ति के अनुसार चलता है। हम आप लोग को पहले बताएं कि कर्ता ने कर्म को कारण से, तो कर्ता छोड़ दीजिएगा और नीचे संबोधन होता है इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 छोड़ दीजिएगा, ये 6 को कारक से चलता है। ठीक है, सबसे ऊपर उसका मूड़ी छोड़ दीजिएगा, नीचे पूछी छोड़ दीजिएगा, मूड़ी पूछी छोड़ दीजिएगा, बाकी 6 बीच में बचा, 6 कारक से चलता है क्या, पेछवाड़ी समास। ठीक है, और पेछवाड़ी समास जो चलता है ना, इसको एक ठो इसमें और एक ठो बात बोलता है कि इसका पिछला पद प्रधान होता है। ठीक है, पिछवाड़ी समास में इसको इसलिए भी पिछवाड़ी समास कहते हैं क्योंकि इसका पिछला पद प्रधान होता है। देखिए कैसे इसका पिछला पद प्रधान इसलिए होता है कि वो ऐसे ही याद नहीं करते, जैसे ही हम बोल दिए वैसे ही याद रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे कट खोदवा, ठीक है, तो ये काट खोदने वाला काम कौन कर, मतलब कौन है कट खोदवा, कोई काम कर रहा है, इसका पिछला जो कट खोदवा मतलब कि काट को खोदने वाला ही ना हुआ, खोदने वाला ही ना काट को खोद रहा है, तो इसका प्रधान कौन हुआ, वो कट खोदवा, खोदे वाला। ठीक है, देखिए हाथ लिखा, ये सब क्या हो रहा, देखिए कट खोदवा हो गया ना, तो यहाँ पर कट खोदवा को अगर तोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर कौन सा कारक निकलेगा, काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने वाला, तो को यहाँ पर क्या निकल गया, आप लोग का कारक निकल गया ना। देखिए हाथ लिखा, तो हाथ से लिखने वाला, यहां पर भी कारक निकला, अगर तोड़ दीजिएगा तो कारक निकला, हाथ से लिखने वाला। सीरा घर, ठीक है, सीरा घर किसको कहते हैं, सीरा घर किसको, मतलब कि सीरा का घर। ठीक है, और कहते किसको है सीरा घर, आप लोग को पता होगा, सबके घर में सीरा घर होता है, मैक्सिमम लोग के। सीरा मतलब कि हम लोग जहां पर अपना ये जहाँ पूर्वजों का पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वो हो गया सीरा, और उन लोग का घर, ठीक है, उसको कहते हैं सीरा घर। तो सीरा का घर यहाँ पर निकल गया, फिर से कारक का। ठीक है, तो ऐसे सब वर्ड जो जहाँ पर कारक निकलेगा ना, समझ लीजिए कि वो सीधे पेछवाड़ी समास में जाकर के, यानी तत्पुरुष समास होता है, उस सीधे जाकर के पेछवाड़ी समास में टिक कर देना है, ज्यादा आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए तीसरा है क्या, पटतरिया समास। क्या है, पटतरिया समास। पटतरिया समास जो है
और एग्जाम्पल दिखा देते हैं दो चार को। हाँ, सीधा घर हो गया, जनबिदरा हो गया। जनबिदरा किसको कहते हैं? जनबिदरा मतलब जो जन्नी से छोड़ा हुआ रहता है उसको जनबिदरा बोलते हैं, ठीक है। जन्नी से छोड़ा हुआ, जन्नी से, तो मैं यहाँ पर भी से निकल रहा है ना, यहाँ पर भी से निकल रहा है ना। माई दुलरी, माई की दुलारी, यहाँ पर की निकल रहा है ना, चाहे माई के भी निकल सकता है, ठीक है। माई के दुलारी। गोड़ा धान, गोड़ा धान का मतलब होता है, गोड़ा मतलब होता है क्या? खेत, और धान मतलब होता है धान, ठीक है। तो खेत में धान, तो में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं में, कारक साथ था इसीलिए आगे का पूरा एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर में आ गया, ठीक है। तो क्या है? घोड़ा धान मतलब खेत में धान, घोड़ा धान मतलब खेत में धान। तो यहाँ पर निकल गया कारक, तो सीधे डायरेक्ट क्या मारिएगा, जहां कारक निकल जाएगा वहां पर पेशवाड़ी समास। क्लियर? देखिए अब आ गया पटतरिया समास। देखिए पटतरिया समास किसको कहते हैं? पटतरिया समास कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास। देखिए इस कर्मधारय माने कुछ कर्म धारण किया हुआ, समझ लीजिए, ऐसे याद रह सकता है। खैर आप लोग को तो खोटा में याद रखना था। पटतरिया समास में क्या होता है? पटतरिया समास में भी तो जो दो चीज याद रखना था आप लोग को, विशेषण और विशेष्य। हम आप लोग को पहले भी समझाएं, ठीक है। क्या दो रूल इसका है, क्या है? विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष्य, ठीक है। देखिए जहां पर देखा घोड़ा मुंहा, उसका मुंह कैसा है? घोड़ा मुंहा, घोड़ा जैसा उसका मुंह है, ठीक है। किसका? किसी का है घोड़ा जैसा मुंह, ठीक है। तो यहाँ मुंह, घोड़ा जैसा मुंह विशेषण बता रहा है, ठीक है। तो जहां पर विशेष और विशेषण आपको दिखे, घोड़ा मुंहा हो जाएगा। मान लीजिए चिकन मुंहा, किसी का मुंह कैसा है? चिकन मुंह है, ठीक है, चिकन मुंह है, ठीक है। गुड़ मुंहा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर विशेषण बता रहा है और विशेष्य भी है, दोनों है। तो यहाँ पर जैसे ही दिखे ऐसा किसी का विशेषण विशेषता बताते हुए सीधा आप लोग मारिएगा टिक जा करके पटतरिया समास में, यही है, ठीक है। बोकटेंगी, बोकटेंगी मतलब होता है जिसका बोगला जैसा पैर होता है, पतले दुबले, ठीक है, वही हो गया पटतरिया समास हो जाएगा ये सब। देखिए आग संख्या, आग संख्या समास किसको कहते हैं? द्विगु समास को कहते हैं आग संख्या समास। जहां द्विगु समास माने दूगो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आग संख्या मतलब ये तो खोटम तो और आसान है, मतलब कि आगे में संख्या लगा हुआ है, ठीक है। आग संख्या समास जैसे कि दो मुहिया, तीन फेड़ी, ठीक है, ये सब हो गया। चौराहवा, ये सब हो गया, सब क्या हो गया? ये सब आग संख्या का, कि आगे में संख्या ये सब का लगा हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट जाएगा कहाँ? आग संख्या समास में, ठीक है, टिक मार दीजिएगा डायरेक्ट। आप देखिए अड़गाही, अड़गाही देखिए इसमें है कि दो पद मिलेगा तो तीसरा अर्थ निकलेगा, दो पद मिलके तीसरा अर्थ निकालेगा। जैसे कैसे? देखिए राइत चरा, ठीक है, पैन सोखा, नीलकंठ, लंबोदर, ठीक है। ये सब ऐसा वर्ड है ना कि ये सब दो ठो पद मिलेगा ना, दोनों को तोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए दोनों को तोड़ दीजिए तो राइत अलग हो गया और चरा अलग हो गया, राइत चरा, ठीक है। लेकिन इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं चमगादड़, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? राइत चरा को चमगादड़ कहते हैं। जैसे देखिए तो पैन सोखा, तो पैन अलग कर दीजिए, सोखा वाला जो पानी को सोखने वाला, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। पैन सोखा मतलब और फिक्स भी है, ये भी बोले थे कि ये भी याद रखिएगा इसमें कि फिक्स होगा, ठीक है। तो फिक्स है, दोनों का पद तो अलग अलग दिख रहा, ये दिख रहा है, लेकिन तीसरा का अर्थ निकाल रहा है और फिक्स है कि वो चीज है। तो पैन सोखा मतलब होता है रैम्बो, हमारा इंद्रधनुष, ठीक है। और कोई पानी सोखने वाला यहाँ मीनिंग नहीं निकल रहा है, दोनों को मिलाकर के एक मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये दोनों को मिलाने के बाद एक अलग मीनिंग निकल रहा है, वो भी फिक्स है दुनिया में, ठीक है। इसीलिए पंचोखा। नीलकंठ, नीलकंठ का भी एग्जांपल हम लोग को दिखा दिए। नील मतलब नीला और कंठ मतलब कंठ, नीला कंठ। तो नीला कंठ यहाँ पर किसी का नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट किसका होगा? शिव जी का हो जाएगा। सबको ये बात याद रखना है, ठीक है। जो कि दुनिया में है वो फिक्स है और वही निकलेगा, ठीक है। तिरंगा, तिरंगा भी हम आप लोग को कंफ्यूजन दूर कर दिए पहले ही बोल करके। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? अड़सड़िया। जितना भी हम बता दिए कुछ भी इसमें नया नहीं है। अड़सड़िया दोनों पद प्रधान होता है। अड़सड़िया मतलब तो हम आप लोग को बोले हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होगा, क्या है कि दोनों के बिना मतलब हो ही नहीं सकता है कुछ भी। जैसे माँ और बाप, जैसे दाल और भात, ये सब अलग किया ही नहीं जा सकता ये सबको, ठीक है। झाड़ पात, ये सब एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग को बता दिए थे हम आप लोग को पहले भी। तो ये सब
दोनों, जिसका दोनों पद यहाँ पर प्रधान हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों के बिना ये नहीं, सब कुछ नहीं चल सकता है दुनिया, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं रहेगा तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि झाड़ पात, अगर मान लीजिए कि झाड़ है तो पत्ता नहीं है तो कैसा झाड़, झाड़ है तो फिर और पत्ता है तो झाड़ नहीं है तो हो ही नहीं सकता पत्ता, ठीक है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसा हो गया क्या, अड़सड़िया। नेक्स्ट आपको क्या था, नेक्स्ट आप लोग का है नई समास, ठीक है, 7वां नंबर है नई समास। इसमें हम नई समास में सीधे नैनुपूर्वा समास बोलबे किए थे। अब हम बोलो आप लोग को, जैसे ही नैनुपूर्वा समास मतलब कि नेगेटिव बात, ठीक है, क्या नैनुपूर्वा मतलब नेगेटिव बात, जैसे कि निर्वंशा हो गया, अनपढ़ हो गया, निर्हुंडरा हो गया, मतलब कि निर्हुंडरा किसको कहते हैं, जो लड़ने लगता है, लड़ने के लिए हर टाइम तनतनायल रहता है, उसको निर्हुंडरा कहते हैं, निहुंडरा, ठीक है। बेहिसाब, ये सब कुछ जहाँ नेगेटिव चीज दिखे वहां पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नई समास। कहने का मतलब है कि नैनुपूर्वा समास, जहाँ पर नैनु होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है बात, वहां पर नैनुपूर्वा समास। और नेक्स्ट है क्या, क्रिया समास। नेक्स्ट क्या है, क्रिया समास। क्रिया समास में हम आप लोग को एग्जाम्पल दे करके, यहाँ पर नहीं है, हम आप लोग को एग्जाम्पल दे करके बता ही दिए कि क्रिया समास में जहाँ पर काम करते हुए दो लोग दिखता है, दोनों काम करते हुए दिख रहा है, सांप नाचने का काम कर रहा है और सपेरा नचाने का काम कर रहा है, तो सपेरा भी हो सकता है, ठीक है। 2 4 5 एग्जाम्पल खुद से भी निकाल सकते हैं आप लोग, वैसे वैसे गाय चरवा, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, करमैती, वहाँ पर सीधा दिख रहा है कि करमैती कर्म पूजा, ये पूजा पाठ में लगी हुई, अपना नाच गाना में लगी हुई है, मतलब कि काम करते हुए मन में छवि तुरंत छप जाएगा अगर ये क्रिया समास रहेगा तो, ठीक है। गाय चरवा, बकरी चरवा, छकर चरवा और सपेरवा, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, सिर्फ क्रिया समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए दिखता है। इन लोग का पहचान ही है काम से, ठीक है, सीधा याद रखना है, इन लोग का पहचान ही काम से। जहां पर पहचान काम से दिखेगा वहां पर काम, पहचान काम से, तो काम मतलब क्रिया, तो डायरेक्ट क्रिया समास मार दीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं आप लोग का, ये हो गया क्लियर। 8 गो समास है टोटल, 8 गो याद रखना है। और ये 8 याद रखने का क्या बात है, हम आप लोग को ऐसे बता ही दिए हैं कि हमको लगता है कि आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर भूले भी तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जैसे हम बता दिए हैं वैसे ही, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बाकी एग्जाम्पल का बात है तो एग्जाम्पल मन से अपने आप से बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं खुद से, यही तो समास, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है समास में। इस सब समास जितना ज़्यादा टफ समझ रहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, सबसे ये तो समास ही है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है सीजीएल का, और सीजीएल में बहुत लोग समास में फंसा है, मतलब कि मैक्सिमम सब समास में फंस ही गया था, ठीक है। तो फिर से समास से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सबको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।